हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रंजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आरएस ट्यूटोरियल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, और उसमें हमने देखा था क्या, जब दो वेक्टर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है एक मिलता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा मिलता है हमें वेक्टर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट में हमने देखा था कि स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डॉट सिंबल से, इसलिए हम लोग उसको ये डॉट सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम लोग वहां पे क्या लिखते हैं, इसको एक और नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसे हम एक और नाम से बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। वेक्टर प्रोडक्ट हमारा क्या है, जहां पे हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को जो वेक्टर में रिजल्ट मिलता है, वेक्टर प्रोडक्ट में जो रिजल्ट मिलता है वो हमारा क्या रहेगा, वेक्टर प्रोडक्ट। मान के चलो कि मैं ये ए वेक्टर ले लेता हूं, इसको मैंने बी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे जो मेरे को एक रिजल्ट मिलेगा, इसका एक जो वैल्यू मिलेगा लास्ट में, वो भी किस फॉर्म में होगा, मेरा वेक्टर प्रोडक्ट फॉर्म में। और वेक्टर को इन दोनों के बीच में जो हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसे हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम इंडिकेट किससे करते हैं, क्रॉस से। यहाँ पे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को, इसलिए हम वेक्टर प्रोडक्ट को एक और नाम देते हैं जो कि हमारा हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसे हम एक और नाम बोलते हैं जो कि हमारा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स में आप देखोगे टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस एफ। इन सभी पे वेक्टर आता है। यहां पे हमारा एफ क्या हो जाता है, फोर्स, और यहां पे हमारा आर क्या हो जाता है, यहां पे हमारा आर हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। यहां पे हमारा आर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब यहां पे देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, मेरा वेक्टर है, और फोर्स भी मेरा क्या है, वेक्टर। तो यहां पे मेरा जो रिजल्ट निकला है, ये जो मेरा एक फॉर्मूला निकला है, ये भी किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। मीन्स मैंने इन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो मेरे को क्या मिला, एक वेक्टर मिला, और इसको मैंने जो रिप्रेजेंट किया है क्रॉस से, वो बन जाएगा मेरा क्रॉस प्रोडक्ट। मीन्स इसको इन दोनों के बीच में जो मल्टीप्लीकेशन हुआ है उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, क्रॉस से, इसलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके मैग्नीट्यूड के बारे में देखेंगे। मान के चलो ये दो वेक्टर है, इसको मैं मान लेता हूं P वेक्टर, इसको मैं मान लेता हूं Q वेक्टर। ये हमारे दो वेक्टर है, एक है P और एक है Q। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा मैग्नीट्यूड के लिए, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, P क्रॉस Q, P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर इक्वल्स टू PQ साइन थीटा। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। ये हमारा
पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा। इससे हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इन दोनों के वेक्टर का। अब अगर आप देखोगे तो यहां पे हम बात कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट में। तो वेक्टर में हमारा क्या आता है? वेक्टर में हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दोनों आते हैं। क्योंकि स्केलर में हमने क्या देखा था? स्केलर में हम देखे थे उसकी डेफिनेशंस में कि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर में मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन होता है। तो यहां पे हम एक डायरेक्शन की भी बारे में बात करेंगे। अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे हम एक रूल लगाएंगे, वो रूल है हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल। यहां पे हम राइट हैंड स्क्रू रूल लगाएंगे, ठीक है, जिससे हम इसके डायरेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए राइट हैंड स्क्रू रूल देखते हैं। अब मान के चलो ये मेरा जो थंब है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये जो मेरा थंब है वो इंडिकेट कर रहा है एक्सिस ऑफ द रोटेशन। ये मेरा थंब है वो इंडिकेट कर रहा है एक्सिस ऑफ द रोटेशन। और ये जो मेरा कर्व फिंगर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप ये स्क्रू देख रहे हैं, ये स्क्रू। अब ये स्क्रू में आप देखोगे यहाँ पे उसका एक नट बोल्ट भी है और यहाँ पे मेरा स्क्रू भी है। अब मैं नट बोल्ट को पकड़ के इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूं, एक मिनट। हाँ, अब अगर आप देखोगे ये मेरा, मैंने यहाँ पे किसको पकड़ के रखा है? स्क्रू को, सॉरी मेरे नट बोल्ट को पकड़ के रखा है। अब अगर आप देखोगे मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं, तो इसका डायरेक्शन कैसे जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है। और वही अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वही अगर आप देखोगे, ये मेरा मान के चलो यहां पे एक एक्सिस में बना लेता हूं, ठीक है, और यहां पे मेरा एक एंगल बन जाएगा जो कि होगा मेरा थीटा। अब यहां पे इसका डायरेक्शन कैसा है? इसका डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। इसका डायरेक्शन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने देखा कि ये जब मैंने, और ये हमारा मान के चलो ये हमारा है प्लेन सरफेस। ये मेरा एक प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस पे मेरे ये दो एक्सिस है, ये नट बोल्ट की तरह काम कर रहे हैं। मींस ये एक हॉरिजॉन्टल है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेस है जिसपे मेरे पी वेक्टर और क्यू वेक्टर है। अब इसको मैं राइट हैंड स्क्रू रूल से अगर मैं देखूंगा तो राइट हैंड स्क्रू रूल में ये जो मेरा नट बोल्ट है वो भी कैसे है? एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। और ये मेरा जो स्क्रू है, ये जो मेरा नट है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, और ये जो मेरा स्क्रू है वो वर्टिकल एक्सिस पे है। तो वर्टिकल एक्सिस पे मेरा जो डायरेक्शन रहेगा, अगर मैं इसको रोटेट करता हूं, अगर मैं स्क्रू को रोटेट करता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर मैं स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता हूं तो मेरा स्क्रू कैसे जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा स्क्रू कहां जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। वही अगर मैं उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूं तो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मीन्स यहाँ पे मेरा ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है वो कब हुआ? जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको मैं एक आर वेक्टर नाम दे दूंगा, और मैं इस आर वेक्टर को एक यूनिट का नाम दे दूंगा जिसको मैं यू कैप बोलूंगा। इस डायरेक्शन के वेक्टर को मैंने एक यूनिट वेक्टर से इंडिकेट किया जो कि क्या है? मेरा यू कैप। अब वहीं अगर आप देखोगे इसको मैं जब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं तो इसका डायरेक्शन कैसे जा रहा है? डाउनवर्ड साइड जा रहा है। तो इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा जा रहा है? डाउनवर्ड साइड। तो इसका जो डायरेक्शन मिला मुझे वो डाउनवर्ड साइड डायरेक्शन में भी मिला। मीन्स यहां पे मुझे इन एक्सिस पे, ये जो मेरा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये मेरा एक प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस पे से मैंने अगर इन दोनों का डायरेक्शन देखा तो एक डायरेक्शन जो जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है,
और दूसरा डायरेक्शन जा रहा है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि मैंने उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया मीन्स मैंने उसको ये डायरेक्शन में रोटेट किया। अब अगर आप देखोगे ये मेरा कैसे घूम रहा है, ये मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। पहले ये कैसे घूम रहा था? पहले ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था, तो वो अपर साइड पे इसका डायरेक्शन शो हो रहा था। अब ये कैसे घूम रहा है? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स ये जो मेरा एंगल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब ये मेरा जो एंगल है यहाँ पे, ये जो मेरा एंगल बन रहा है ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा तो इसका डायरेक्शन कैसा गया? डाउनवर्ड साइड। कौन से? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब मैंने इसको रोटेट किया, जब मैंने स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो इसका डायरेक्शन कैसा था? डाउनवर्ड। वही अगर आप राइट हैंड थंब रूल से देखोगे, आप ये डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहे हो तो मेरा क्या आ रहा है? एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा है। आप अगर फिंगर को ऐसे कर्व कर रहे हो तो ये एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा है। वही अगर आप इसको उल्टा करते हो तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का ही रूल अप्लाई हो रहा है। एंड यहाँ पे अब कैसे घूम रहा है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है। तो एक्सिस कैसे जा रहा है मेरा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मेरा जब क्लॉकवाइज घुमा तो एक्सिस मेरा कैसा गया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मेरा यहाँ पे इस डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने क्या मान लिया? आर वेक्टर। और इसको मैं एक यूनिट का नाम देता हूं जो कि मेरा यू कैप होगा। इस आर वेक्टर डायरेक्शन को मैंने एक यूनिट का नाम दिया जो कि क्या है मेरा? यू कैप। अब अगर आप ये वाले फॉर्मूला में मेरे को अगर डायरेक्शन भी चाहिए तो इस फॉर्मूला में डायरेक्शन को भी मैं ऐड कर दूंगा। तो यहां पे ये मेरा आर वेक्टर, ये हमारा अभी क्या, इसमें हम लोग सिर्फ क्या निकाल सकते थे? इस फॉर्मूला में सिर्फ हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते थे। अब डायरेक्शन के लिए मैं क्या करूंगा? इसमें यू कैप को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मेरा ये जो फॉर्मूला बना, इस फॉर्मूला में ये क्या है? मैग्नीट्यूड। और ये क्या है मेरा? डायरेक्शन। ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया जिसमें हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं इसका और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके प्रॉपर्टी के बारे में। ये मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। ठीक है, अब हम इसके फॉर्मूला के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, सॉरी नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। पहला हमारा प्रॉपर्टी है अभी हम वेक्टर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले वेक्टर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी में हम देखने वाले हैं कम्यूटेटिव लॉ, कि हमारा कम्यूटेटिव लॉ ओबे क्यों नहीं करता है। हमारा कम्यूटेटिव लॉ क्यों नहीं ओबे करता है, हम ये देखेंगे। अब अगर आप इस फॉर्मूला को लोगे, यहां पे देखोगे P क्रॉस Q, इसका मैग्नीट्यूड साइन थीटा और यहां पे आता है U।
ये यू कैप क्या हो बताता है मेरा डायरेक्शन, और यहां पे ये मेरा क्या बन जाएगा मैग्नीट्यूड। अब वही अगर मैं Q क्रॉस P, तो इसका मेरा क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा QP साइन थीटा यू कैप। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो ये मैग्नीट्यूड मेरा कैसे है, सेम है। यहां पे मेरा जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे है, सेम है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो Q क्रॉस P, ठीक है, ये QP साइन थीटा, मैं Q को 2 मान लेता हूं, P को भी 2 मान लेता हूं, और साइन थीटा एंगल यहां पे मैं 30 डिग्री ले लेता हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं 2 मल्टीप्लाई किया, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 30 का वैल्यू है 1/2। अब यहाँ पे 2 और ये मेरा 2 कट हो गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 2। वही अगर मैं इस फॉर्मूला में भी डालूं पी क्यू साइन थीटा, मेरा पी क्या है 2, क्यू क्या है 2, और साइन का एंगल मेरा बन जाता है 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, साइन 30 क्या है 1/2। यहां पे मेरे को मैग्नीट्यूड कैसे मिला, क्यू पी का और पी क्यू का मेरे को मैग्नीट्यूड कैसा मिला, सेम। तो यहां पे मेरा मैग्नीट्यूड कैसा हो जाएगा, सेम। वही अगर आप इसका डायरेक्शन देखोगे तो इसका डायरेक्शन कैसा है, पी क्यू का डायरेक्शन ऊपर की ओर है और क्यू पी का डायरेक्शन डाउनवर्ड की ओर। मींस यहां पे इन दोनों का डायरेक्शन कैसा है, यहां पे इन दोनों का डायरेक्शन है अपोजिट। मींस यहां पे मैग्नीट्यूड कैसा मिल रहा है, मैग्नीट्यूड हमें सेम मिल रहा है, बट डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन हमारा अपोजिट है। तो ये हमारा इक्वल होगा नहीं, ये हमारा ओबे नहीं करेगा, क्योंकि ये मेरा नॉट इक्वल्स टू रहेगा किसके, क्यू वेक्टर पी के। पर अगर आप यहां पे देखोगे तो हम अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन को हम किससे इंडिकेट करते हैं, नेगेटिव वेक्टर से। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P क्रॉस Q इक्वल्स टू नेगेटिव Q क्रॉस P। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पे अपोजिट डायरेक्शन शो हो रहा है। अपोजिट क्या हो रहा है, शो डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन हमारा क्या बताता है, नेगेटिव वेक्टर इंडिकेट करता है। हमने नेगेटिव वेक्टर्स में हम लोग ने क्या देखा था, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, उसका नेगेटिव वेक्टर हमारा क्या होता है, एक ये डायरेक्शन में गया और एक अपोजिट डायरेक्शन में गया वेक्टर। वेक्टर ए मेरा ये डायरेक्शन में गया और वेक्टर बी मेरा ये वाले डायरेक्शन में गया। तो यहाँ पे इन दोनों का डायरेक्शन कैसा हो जाता है, अपोजिट। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर, इसको हम किससे इंडिकेट करते थे, नेगेटिव से। तो यहाँ पे अपोजिट जो डायरेक्शन था उसको हम किससे इंडिकेट किए थे, नेगेटिव से। वैसे यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हम इसको नेगेटिव वेक्टर से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ये हमारा था पहला लॉ, जो कि हमारा कम्यूटेटिव लॉ था। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव। इसे मैथमेटिकल टर्म्स में समझे तो हम लोग अगर देखें, जब एक वेक्टर को मान के चलो, ये है मेरा पी वेक्टर, जिसको मैंने क्रॉस किया, मल्टीप्लाई किया दो वेक्टर से, ये हो गया क्यू वेक्टर प्लस
आर वेक्टर। तो यहाँ पे ये मेरा P Q से भी मल्टीप्लाई होगा और P R से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर प्लस P वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैथमेटिकल टर्म्स में क्या देखा, जब एक वेक्टर दो अलग अलग वेक्टर से मल्टीप्लाई करता है, मतलब दो अलग वेक्टर से जब वो मल्टीप्लिकेशन करता है तो कैसे करेगा, पी क्यू प्लस पी आर। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये और ये मीन्स यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, पी को क्यू से भी डिस्ट्रीब्यूट किया और पी को आर से भी डिस्ट्रीब्यूट किया। तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूट लॉ ओबे करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्पेशल केसेस के बारे में देखेंगे। अब हम बात करेंगे स्पेशल केसेस के बारे में, वेक्टर प्रोडक्ट के स्पेशल केसेस के बारे में। ठीक है, तो स्पेशल केसेस में हम थीटा को पहले 0 डिग्री में लेके देखेंगे। 0 डिग्री मैंने लिया मतलब यहां पे मैं कैसे ले रहा हूं, पैरेलली डायरेक्शन में। यहां पे मेरे पैरेलल डायरेक्शन में होने की वजह से एंगल क्या बना, मेरा 0 बना। तो इस फॉर्मूला में अगर मैं वैल्यू को पुट करता हूं, P क्रॉस Q इक्वल्स टू पी क्यू साइन थीटा, ये हो गया मेरा U कैप। अब अगर आप यहां पे देखोगे पैरेलल मतलब साइन का क्या वैल्यू हो जाएगा, यहां पे मैंने पैरेलल होने की वजह से मेरा एंगल क्या बन रहा है, 0। तो यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 0 डिग्री। और साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है। यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या बन गया 0। मीन्स यहाँ पे मैं दो वेक्टर मान के चलो, ये मेरा P वेक्टर है और ये मेरा Q वेक्टर, ये दोनों पैरेलल होने की वजह से इसका एंगल कैसा मिला मेरे को 0। और साइन 0 क्या मेरा बन जाता है 0। मतलब यहाँ पे अगर मैं यूनिट भी लेके चलूं, अगर मैं यहाँ पे इस डायग्राम को मैं रफ कर देता हूं, इसे समझेंगे हम इससे, इसे समझेंगे हम इससे। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को मैं एक यूनिट देता हूं जो आई कैप होगा, इसको मैं जे कैप, इसको मैं के कैप। ठीक है, अब अगर आप यहां पे देखोगे, मान के चलो मैं एक्स एक्सिस पे ही, ये मेरा पी वेक्टर और क्यू वेक्टर दोनों के दोनों एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं, तो यहां पे मैं इनको एक यूनिट वेक्टर नाम देके रखा हूं आई कैप और आई कैप। तो इन दोनों के बीच में जब क्रॉस मतलब इन दोनों के बीच में जब मल्टीप्लाई होगा तो भी मेरे को वैल्यू कैसा मिलेगा 0, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल डायरेक्शन में हमारा वैल्यू कैसा हो रहा है 0 हो रहा है। एंगल मेरा 0 होने की वजह से यहाँ पे वैल्यू भी क्या बन रहा है मेरा 0, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0। तो आई क्रॉस आई कैप, इसका वैल्यू क्या बन गया 0। वही अगर मैं जे के डायरेक्शन में लेता हूं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अगर मैं जे इन दोनों का पैरेलल ले लूं तो मेरा जे का भी वैल्यू कैसा आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे जे का भी वैल्यू कैसा आ गया मेरा 0। और वही अगर मैं जेड के डायरेक्शन में अगर मैं लेता हूं दो पैरेलल वेक्टर, तो यहाँ पे भी मेरा कैसा आ जाएगा के कैप क्रॉस के कैप, इसका भी वैल्यू क्या बन जाएगा मेरा 0। मीन्स ऑल ओवर यहाँ पे मेरा 0 बन रहा है। ठीक है, ये बन जाएगा 0। अब हम देखेंगे 180 डिग्री के। 180 डिग्री में हमारा क्या वैल्यू बनता है, अब हम देखेंगे 180 डिग्री के बारे में। 180 डिग्री में आप अगर देखोगे तो ये दोनों के दोनों डायरेक्शन कैसे होंगे, अपोजिट होंगे, तो ही यहाँ पे मेरा 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे मेरा जो डायरेक्शन है वो कैसा हो रहा है, एंटी पैरेलल। यहाँ पे मेरा डायरेक्शन कैसा हो गया, एंटी पैरेलल।
180 डिग्री में मेरा एंटी पैरेलल एंगल बनता है। तो यहां पे मेरा वैल्यू P क्रॉस Q इक्वल टू PQ साइन थीटा U वेक्टर। ठीक है, तो मेरा एंटी पैरेलल होने की वजह से भी PQ थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो गया, और साइन 180 डिग्री भी क्या होता है मेरा जीरो। यहाँ पे साइन 180 डिग्री भी क्या होता है मेरा जीरो। तो यहां पे जब मैं PQ को मल्टीप्लाई करूंगा जीरो से, तो वैल्यू क्या आएगा मेरे को पूरा जीरो आएगा, बराबर। अब हम देखेंगे, ये समझा हो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे 90 डिग्री के बारे में। नाइन्टी डिग्री थीटा 90 डिग्री लिया। अब 90 डिग्री में अगर आप देखोगे तो 90 डिग्री में क्या वैल्यू आएगा मेरा पी क्यू साइन थीटा, यहां पे यू कैप। पी क्यू साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, वही अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर में देखता हूं, वहीं अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर में देखता हूं आई और जे का वैल्यू, तो यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप, इन दोनों का परपेंडिकुलर किया मैंने एक एक्सिस पे। ये समझ लो, ये मैंने एक एक्सिस पे किया, ये मान के चलो मेरा हॉरिजॉन्टल है, तो इसका जो परपेंडिकुलर वैल्यू होगा वो क्या होगा मेरा के होगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा के। अब वही अगर मैं जे और के को एक एक्सिस पे रखता हूं, मीन्स इसको मैं एक प्लेन सरफेस पे रखता हूं, तो मेरा उसका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा आई। तो मेरा जे और के का वैल्यू क्या आ जाएगा आई आ जाएगा। यहाँ पे जे कैप क्रॉस के कैप, इसका वैल्यू आई आ गया। वैसे ही अगर मैं के और आई का करता हूं, तो के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा जे कैप, बराबर। अब वही अगर मैं उल्टा करता हूं, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन को मैं कैसे इंडिकेट करूंगा, माइनस से। हमने क्या देखा था, अपोजिट डायरेक्शन को हम किससे इंडिकेट करते हैं, माइनस से। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूं जे कैप क्रॉस आई कैप, इसका वैल्यू क्या है के है, बट अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इन दोनों डायरेक्शन को अपोजिट कर रहा हूं, तो यहाँ पे वैल्यू किस में आ जाएगा मेरा माइनस के कैप में आ जाएगा। वही अभी इन दोनों का उल्टा करता हूं, क्या के कैप क्रॉस जे कैप, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस आई आ जाएगा। वही मैं इसको भी कर देता हूं, तो आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा माइनस जे कैप। ये मेरा आएगा वैल्यू किसमें, जब 90 डिग्री एंगल बनाएगा तब। वेक्टर प्रोडक्ट में जब मेरा 90 डिग्री होगा तो ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। यहां पे मेरा 90 डिग्री में मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा, प्लस में भी करेगा और माइनस में भी करेगा। मीन्स अगर आप एक्सिस में देखोगे तो यहाँ पे प्लस के डायरेक्शन में भी मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है, और माइनस के डायरेक्शन में भी मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है, इस केस में 90 डिग्री के केस में। अब हम देखेंगे कार्टेशियन फॉर्म। अब हम देखेंगे कार्टेशियन फॉर्म।
और कार्टेशियन फॉर्म के लिए भी ये फॉर्मूला की जरूरत है। अब हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट का कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर expressed in term of Cartesian component। अब हम देखेंगे कार्टेशियन फॉर्म के बारे में, कार्टेशियन कंपोनेंट के बारे में। वेक्टर प्रोडक्ट में हमारा कार्टेशियन कंपोनेंट अगर हम करते हैं तो कैसा हमारा वैल्यू बनता है। ये मेरा पी वेक्टर जिसको मैं पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के क्या, ये मेरा बन गया क्यू। क्यू का भी करूंगा क्यू एक्स आई प्लस क्यू वाई जे प्लस क्यू जेड के। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पी क्रॉस क्यू क्या बनेगा, पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या लेंगे अब, क्यू का लेंगे, क्यू एक्स आई प्लस क्यू वाई जे प्लस क्यू जेड के। मैं स्पेशल केसेस लिख लेता हूं यहाँ पे, आई कैप क्रॉस आई कैप, इसका वैल्यू 0 मिला था, इन सभी का वैल्यू जे क्रॉस जे टू के कैप क्रॉस के कैप, इसका वैल्यू क्रॉस ये क्रॉस के कैप ये हमने स्पेशल केसेस लिख लिया क्योंकि हमें यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा इन तीनों के साथ, फिर इस टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा इन तीनों के साथ, और इस टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा इन तीनों के साथ। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। तो इस टर्म को मैं इन तीनों के साथ पहले कर लेता हूं, तो पी एक्स क्यू एक्स यूनिट क्या है, आई क्रॉस आई, इसका आई और इसका आई, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पी एक्स किससे होगा, क्यू वाई से होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई क्रॉस जे आ जाएगा। वही पी एक्स किससे करेगा, अब पी एक्स होगा क्यू जेड से, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आएगा आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई क्रॉस और जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप। अब वही मैं पी वाई लूंगा, तो पी वाई क्यू वाई, सॉरी पी वाई क्यू एक्स, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जे क्रॉस आई आ जाएगा। अब पी वाई क्यू वाई जे क्रॉस जे प्लस पी वाई क्यू जेड जे क्रॉस के, ये हमारा किसका हो गया, पी वाई का मल्टीप्लीकेशन इन तीनों से हो गया। अब पी जेड को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों से, तो पी जेड का क्या आएगा, पी जेड क्यू एक्स, इसका आ जाएगा के क्रॉस आई प्लस
बाद में पी जेड क्यू वाई के क्रॉस जे हो जाएगा प्लस पी जेड क्यू जेड, इसका वैल्यू हो जाएगा के कैप क्रॉस के कैप। ये हम लोग ने इन तीनों के साथ बांट दिया, इसको मल्टीप्लाई किया पहले इन तीनों के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई किया इन तीनों के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई किया इन तीनों के साथ, मैंने ऐसे कर दिया। अब आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, इन तीनों का वैल्यू क्या है मेरा 0, तो इस पूरा टर्म का क्या वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर। इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां पे मैं इन तीनों टर्म का क्या हो गया वैल्यू मेरा पूरा 0। अब हम देखेंगे पी एक्स क्यू वाई का, पी एक्स क्यू वाई का क्या है आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या है के, तो यहाँ पे पी एक्स क्यू वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा के कैप, इसका वैल्यू क्या बन गया के, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया इसकी जगह पे के ले लिया। अब इस टर्म का देखेंगे पी एक्स क्यू जेड, तो पी एक्स क्यू जेड का क्या है आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के का क्या है माइनस, तो यहाँ पे मैं पहले माइनस ले लूंगा, इसका जो माइनस है मैंने पहले माइनस ले लिया क्योंकि यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे ये वैल्यू माइनस में है, तो माइनस सॉरी ये प्लस और ये माइनस, मेरा वैल्यू क्या बन जाएगा माइनस, मेरा पी एक्स क्यू जेड का वैल्यू क्या बन गया, यहाँ पे मैं जे ले लूंगा क्योंकि मैंने इसके माइनस को और इसके प्लस को यहाँ पे क्या बना दिया माइनस बना दिया। अब हम देखेंगे पी वाई क्यू जेड, पी वाई क्यू जेड क्या है जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई का वैल्यू क्या है माइनस के, तो इस माइनस टर्म और इधर के प्लस के टर्म को, ये मेरा प्लस टर्म में है और यहाँ पे ये माइनस टर्म में, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और इसका वैल्यू क्या है जे क्रॉस आई का वैल्यू मेरा के है, यहाँ पे जे क्रॉस आई का वैल्यू क्या है के, तो यहाँ पे मैं के ले लूंगा। अब मैं पी वाई क्यू जेड, पी वाई क्यू जेड, पी वाई क्यू जेड का क्या है जे क्रॉस के, जे क्रॉस के का वैल्यू क्या है आई, किस में है प्लस में, यहाँ पे मैं प्लस ले लूंगा, ये हो गया मेरा आई। यहाँ पे मेरा आ जाएगा आई, ये भी मेरा टर्म प्लस में है और यहाँ पे भी मेरा क्या है प्लस, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया प्लस कर दिया। अब हम देखेंगे ये टर्म मेरा किस में है प्लस में, और के क्रॉस आई, और के क्रॉस आई हो रहा है उसका वैल्यू क्या है जे, तो यहाँ पे भी मेरा क्या आ जाएगा पहले प्लस आ जाएगा, फिर इसके वैल्यू को ले लूंगा पी जेड क्यू एक्स, उसका वैल्यू क्या आया जे आया, यहाँ पे मैं ले लूंगा जे, इसका हो गया। अब इसका देखेंगे पी जेड क्यू वाई, पी जेड क्यू वाई का, अब यहाँ पे के क्रॉस जे दिया है, तो के क्रॉस जे का वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आई किस में है माइनस में, और ये टर्म किस में है मेरा प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे मैं आई ले लूंगा। इतना समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैं कॉमन टर्म निकालूंगा, के का के के साथ करूंगा, जे का जे के साथ, आई का आई के साथ। अब यहाँ पे मैं कॉमन टर्म निकालूंगा के जे और आई आई, तो पहले मैं ले लेता हूं आई का क्या है पी वाई क्यू जेड, ये मेरा प्लस में है, अब इसके माइनस में देखूंगा वैल्यू, माइनस में क्या है मेरा पी जेड क्यू वाई, इन दोनों टर्म का कॉमन वैल्यू क्या है मेरा आई, यहाँ पे आ जाएगा आई, ये माइनस में ले लिया मैंने बरोबर,
अब वैसे ही मैं क्या करूंगा, जे का करूंगा। जे का क्या है मेरा, प्लस में पहले जे का देखूंगा, प्लस में जे का क्या है मेरा वैल्यू पी जेड क्यू एक्स। अब उसके माइनस में वैल्यू देखूंगा, माइनस लूंगा, फिर पी एक्स क्यू जेड। अब यहां पे मैं ले लूंगा जे। अब मैं के का देखूंगा, के में पहले प्लस का वैल्यू देखूंगा, प्लस का क्या है पी एक्स क्यू वाई। अब इसी टर्म का माइनस में देखूंगा, माइनस में क्या है माइनस पी वाई क्यू जेड इक्वल्स टू के क्या है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पी एक्स क्यू जेड के अपोजिट वाला क्या है पी जेड क्यू वाई, जिसको मैंने माइनस में लिया। वैसे यहाँ पे इस टर्म का अपोजिट ये है, इस टर्म का अपोजिट ये है, इसलिए मैंने अपोजिट वाले लोगों को माइनस दिया और यहाँ पे मैंने कॉमन वैल्यू निकाल लिया। अब इसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसको मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखूंगा, यहां पे ऊपर आई जे के, और यहां पे मैं क्या करूंगा पी एक्स पी वाई पी जेड क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड। मैं इस पूरे वैल्यू को, ये जो मेरा वैल्यू बना है, इस पूरे वैल्यू को मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूंगा। कैसे, ऐसे तरीके से। तो यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको ऐसे लिखूंगा, और इसी डिटर्मिनेंट फॉर्म से मैं क्या करूंगा, इसके कैलकुलेशंस करूंगा। मीन्स अगर इसके जो न्यूमेरिकल्स मेरे को मिलेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे, जो दो वेक्टर मल्टीप्लाई करके मेरे को रिजल्ट आएगा, उसको मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैलकुलेट करूंगा। तो चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कैलकुलेशन का। हमने ये डिटर्मिनेंट फॉर्म क्यों निकाला है, हम ये देखेंगे। हम लोग को पता चलेगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमने डिटर्मिनेंट वैल्यू क्यों निकाला है, डिटर्मिनेंट फॉर्म क्यों निकाला है। ठीक है, पी वेक्टर का आई प्लस 2j प्लस 3k, और वही मैं क्यू वेक्टर का 2i प्लस 2j प्लस 3k वैल्यू ले लेता हूं। ठीक है, अब ये मैंने वैल्यू ले लिया। अब इस वैल्यू को मैं किस फॉर्म में कैलकुलेशन करूंगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। क्योंकि मैं अगर इसको ऐसे, जैसे हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले प्रोसेस पूरा देखा, अगर ऐसे में करूंगा तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा कैलकुलेशन करने के लिए। इसलिए हम लोग ने डिटर्मिनेंट फॉर्म निकाला, ताकि इसी वैल्यू से हमने इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म निकाला, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अब मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज करूंगा, P क्रॉस Q। डिटर्मिनेशन क्या है हमारा, I J K। यहाँ पे Px का वैल्यू क्या है, Px का वैल्यू मेरा 1 आएगा, Py का 2 आएगा, Pz का 3 आएगा। वैसे Qx का क्या है 2, Qy का 2 और Qz का 3। अब इसको सॉल्व करो। हम अगर I ले लेते हैं, डिटर्मिनेशन तो हमने मैथ्स में सॉल्व किया ही है, वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका क्रॉस 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, फिर प्लस j ले लेंगे। अब j का हो जाएगा तो 1 3 जा 3, फिर 2 3 जा 6। अब k का लेंगे प्लस k। अब k में क्या, हम 1 2 जा 2 करेंगे और 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, ये वाला 1 2 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4। मेरे को वैल्यू क्या मिला, i का वैल्यू 0, यहाँ पे i का वैल्यू क्या हो गया 0 0, i का वैल्यू हो गया, प्लस यहाँ पे मेरे को j का वैल्यू, यहाँ पे मेरा 6 बड़ा नंबर है जिसको माइनस है, और यहाँ पे j मेरा किस में है, प्लस में। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और j का वैल्यू क्या बन जाएगा -3j। और यहाँ पे भी मेरा वैल्यू
माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ से 2 में से 4 गया, मतलब 4 में से 2 गया तो 2 बचता है, और यहाँ पे माइनस बड़ा है करके इसलिए यहाँ पे -2k, मतलब मेरे को ऑल ओवर वैल्यू क्या मिला, -3j -2k। ये मेरा वैल्यू बन जाएगा किसका, P क्रॉस Q का वैल्यू। और आप अगर देखोगे तो ये मेरा यूनिट वेक्टर दिया है, जो कि यूनिट वेक्टर मेरा क्या शो करता है, डायरेक्शन। यहाँ पे J और K मेरा ये क्या बनाता है, डायरेक्शन, और ये मेरा क्या है, नंबर, जो कि मेरा मैग्नीट्यूड है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहाँ पे वेक्टर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, वेक्टर प्रोडक्ट। इन दोनों, ये मेरा पूरा वैल्यू किस में आ गया, वेक्टर प्रोडक्ट में। आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा समझा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले वीडियो में।